अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि चेंजेस इन आवर अर्थ मीन्स हमारी अर्थ में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, हमने देखा हमारी अर्थ में सॉइल भी है, मीन्स जो हमारा जो लैंडफॉर्म्स है वहाँ पे मिट्टी है, पानी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, सॉइल चेंजेस इट्स कंपोजिशन मीन्स सॉइल किस टाइप में चेंज होती है, इसका कंपोजिशन किस फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, एंड जो रिवर्स है वो अपना जो रिवर्स के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कैसे कैसे होता है, ये सब रिवर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मीन्स डेल्टा बनते हैं तो रिवर के वजह से होता है। एंड जब रिवर्स में पानी ज़्यादा हो जाता है यानी नदी में पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो क्या आता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो उससे क्या बनती है, कहीं पे मिट्टी आ जाती है तो वहाँ पे रेतीली जगह बन जाती है। तो इसी टाइप में मीन्स फॉर्मेशन भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है एंड जो सॉइल है इसका कंपोजिशन चेंज होता है। ठीक है, तो ये चेंजेस हमारे अर्थ में आते रहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ लेते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लिथोस्फेयर यानी जो हमारा ये लैंड वाला पार्ट है, सपोज ये हमारी कोई ज़मीन है। ठीक है, तो ये हमारा लिथोस्फेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, ये लिथोस्फेयर है। ठीक है, लिथोस्फेरिक जो प्लेट है यानी जो लैंड है ये क्या होती है, बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स में होती है। मीन्स इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती है। सपोज ये इस टाइप में है आपस में। ठीक है, बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। जो ये लिथोस्फेयर है ये बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, ये प्लेटें जो हमारी अर्थ की प्लेटें हैं ये क्या होती है, मूव करती है स्लोली। ठीक है, स्लोली स्लोली क्या करती है, धीरे धीरे मूव करती है। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, जो इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है वो होता है मोल्टन मैग्मा की वजह से। यानी अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से ये मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जो अर्थ तो जो अर्थ में मूवमेंट होता है वो जो किसका मूवमेंट होता है, मोल्टन मैग्मा का। जो मोल्टन मैग्मा है वो सर्कुलर मोशन में क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जो मूवमेंट है इन प्लेट्स का वो डिवाइड होता है फोर्सेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो फोर्स लगता है किसमें, अर्थ की जो प्लेट्स हैं इसमें फोर्स लगता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप का होता है, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, जो एंडोजेनिक फोर्स है यानी एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, और जेनिक मीन्स ऑरिजिन यानी जो केंद्र से। तो जो इनसाइड फोर्स होता है मीन्स जो अर्थ के अंदर फोर्स लगता है उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, एंड जो अर्थ के बाहर लगता है उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। जैसे पृथ्वी में अचानक हलचल होती है, सडन मूवमेंट होता है, जैसे कि भूकंप आता है, वॉल्केनो होता है। एंड जो अचानक वाले हो गए वो हो गए अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। एंड जो मूवमेंट हुए किसके अकॉर्डिंग, स्लोली हुए, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन मीन जो माउंटेन्स बनते हैं धीरे धीरे होते हैं। जैसे हलचल होती है तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ये प्लेट है सपोज और ये भी प्लेट है, आपस में टकराएंगी तो इनको स्पेस नहीं मिल पाता तो ये धीरे धीरे इस टाइप में बननी शुरू हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से माउंटेन बिल्ड होते मीन्स माउंटेन बनते हैं। एक्सोजेनिक है तो इसमें जैसे रिवर विंड वगैरह है, जो रिवर है फ्लो करती है अर्थ के सरफेस पे। देन क्या होता है, अपने साथ वो मिट्टी और पानी के साथ मिट्टी बह के जाती है तो वहाँ पे कुछ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो फोर्स के अकॉर्डिंग पानी अपने साथ फोर्सफुली ले जाता है, हवा अपने साथ फोर्सफुली ले जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये फोर्स थे आपके एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अर्थ में जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, ये अर्थ है हमारी, सपोज अर्थ में मूवमेंट हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, दो फोर्सेस के अकॉर्ड। ठीक है, मीन्स जो हमने अभी एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम
इसको मूवमेंट को समझ सकते हैं। जैसे एंडोजेनिक है तो सडन मूव, जो सडन फोर्सेस लगते हैं, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक। तो लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड होता है ना, ज़मीन धंस जाती है। और डिस्टॉर्फिक फोर्सेस जैसे बिल्डिंग माउंटेन, मीन्स धीरे धीरे जो काम होता है वो बिल्डिंग माउंटेन। तो सडन फोर्सेस एंडोजेनिक में आ गया, एंड डिस्टॉर्फिक फोर्स भी एंडोजेनिक में आ गया। एंड एक्सोजेनिक फोर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इरोजनल है और डिपोजिशनल है। मीन्स इरोजन जो क्या होती है, मिट्टी अपने साथ पानी रिवर वगैरह जब बाढ़ वगैरह आती है तो उस टाइम पे जो पानी अपने साथ मिट्टी वगैरह ले जाता है, तो जिस जगह से ले जाता है वहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया। एंड जहाँ पे वो इकट्ठा होगा बहने के बाद वहाँ पे डिपोजिशन हो गया। तो ये सब क्या होती है, हो सकता है ये पानी से हो, हवा से हो, या फिर सी वेव से हो, मीन्स जब समुद्र में क्या होती है लहरें उठती है उससे हो, या ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है यानी वो भी हमारी रिवर्स के फॉर्म में आ रहा है या लेक्स में हो रहा है, तो उसके चारों तरफ जो डिपोजिशनल एंड इरोजन होता है उसका, उसमें जो फोर्स लगता है वो होता है एक्सोजेनिक फोर्स। थैंक यू।